सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हो ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। फिर अगर इंद्रियां भगवान से जुड़ गई तो फिर आपको किसी भी कष्ट का भी पता नहीं चलेगा। हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। इंद्रियों को यदि जोड़ दोगे जब ये सुख मिलेगा। तो इंद्रियों को जोड़ दिया तो मन भी जुड़ गया, और मन जुड़ गया तो मन आपके वश में रहेगा। जहां बिठाओगे वहीं बैठा रहेगा। आप फिर उसके बाद भले ही फिल्मी दुनिया में भी चले जाओ, कोई मूवी भी देखने जाओगे ना, तो वहां पर भी आपको भगवान के ही दर्शन होंगे। कहीं अन्यत्र भक्ति के मार्ग से दूर भी जाओगे तो भी वहां पर भी आप भक्ति ढूंढ लोगे। आपका मन वश में हो जाएगा इंद्रियों को जोड़ते ही। इसलिए राजा परीक्षित के 4 काम जो सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को बताया है, वो चारों काम हमको भी हमारा मन वश में करने के लिए करना है। क्योंकि मोक्ष का सबसे सरल उपाय ही मन को वश में करना है, और मन वश में होगा ये 4 काम करने से। जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। ये 4 काम करने वाले का मन वश में हो जाता है, और मन वश में हो जाए तो फिर सभी तरफ भगवान ही दिखाई देंगे। तुझ में, मुझ में, खड्ग में, खंभ में, सब तरफ परमात्मा नजर आएंगे। और ऐसे ही एक संत थे जिनको सब में भगवान नजर आते थे। मोची का काम किया करते थे। अब मोची का काम करते करते बस एक ही उनका काम तो हाथों से हो रहा है, लेकिन जिह्वा से, मुख से, अपने मन से सबसे परमात्मा के प्रति समर्पित। अब ऐसे समर्पित हुए तो एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी भोजन ला करके रखती है। भोजन ला करके रखा और कहा कि आप भोजन कर लेना, आपके ये जब काम हो जाए, भजन हो जाए तो भोजन कर लेना। अब वो तो काम में ऐसे व्यस्त हुए, भजन में ऐसे व्यस्त हुए कि उनको सुध-बुध नहीं रही है। कुत्ता आता है, कुत्ता उस रोटी को उठाता है और जाने लगता है। तो ऐसे भजन में मस्त हुए कि उनको कुत्ते में भी परमात्मा नजर आया और कहा कि प्रभु कहाँ जाते हो सूखी रोटी लेकर के, कुछ थोड़ा घी भी तो लगा के जाओ, ऐसे मत खाना। तो ऐसे ही दृष्टि कब होगी? जब हमारा मन परमात्मा में लगेगा, हमारे वश में रहेगा। रहोगे कहीं पर भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण ही दिखाई देंगे। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा।
बंधु वही हरि करुणा सिंधु नमो बारंबार। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि सुख दुख भागी जाओ लेखा सब मिटाते जाओ। सुख दुख हरि गुण गाते जाओ हरि को मनाते जाओ। हरि गुण बंधु वही हरि करुणा सिंधु सबका है प्यारा। हरि का भजन करो हरि हमारा। सभी तालियों से सेवा देंगे। हरि राम गाने वाला हरि राम गाने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। सीता राम 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 सीता राम 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 बोलो श्याम श्याम सीता राम राम सिया राम 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 बोलो राम राम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम हे हरि राम गाने वाला हरि राम गाने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन हरि हरि नाम गाने वाला ओ प्रभु नाम गाने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन तभी होगा जब मन वश में रहेगा, और मन को वश में करने के लिए जितासनो जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। राजा परीक्षित सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। वाह गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न ही इतना सुंदर मुझे प्रति उत्तर मिला है कि मेरा मन प्रसन्न हो गया है। गुरुदेव,
ये प्रयास मैं निरंतर 7 दिन करूंगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न गुरुदेव आपसे है, और ये प्रश्नोत्तरी जो गुरुजी की और राजा परीक्षित की है, ये प्रश्नोत्तरी ही पूरी भागवत है। दूसरा प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, गुरुदेव परमात्मा इस पूरी सृष्टि को कैसे चलाते हैं? उन्होंने कैसे इस सृष्टि को बनाया है? सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर कैसे विराजमान होकर के पूरी सृष्टि को चलाते हैं और कैसे पुनः अपने आप में विलीन कर लेते हैं? मुझे सृष्टि रचना की कथा बताइए। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप सृष्टि रचना सुनाओ। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान नारायण ही प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है प्राण रूप में, और वो समस्त जीवों को जैसे कोई खेल वाला कठपुतली का खेल दिखाता है तो हाथ से ही सारे जितने भी नीचे पात्र रहते हैं उनको सबको हाथ से नचाता है, वैसे ही वो परमात्मा अपने हाथों से अपनी दृष्टि मात्र से पूरी सृष्टि को चला रहा है। कब किस खिलौने में चाबी भरना है और कब किस खिलौने को तोड़ना है, आपने अनुभव किया होगा आपके बचपन में। अभी के बच्चे तो नहीं खेलते हैं, लेकिन आपके बचपन में आपने अनुभव किया होगा कि घर के बाहर जाते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, दिन भर ऊपर से नीचे तक मिट्टी में हो गए, कभी कार बनाई, कभी गुड़िया बनाई, कभी क्या, और जब मन भरा गया तो वो मिट्टी ली और जमीन पर फेंक दी तो वो वापस मिट्टी का खिलौना वापस मिट्टी में मिल जाता, दूसरे दिन वापस धूल हो जाती। वैसे ही परमात्मा हमारे साथ करते हैं। जब तक हमारे से खेलना है तब तक तो उसको सजा के रखते हैं, कहां ले जाना है वो परमात्मा ऊपर से ही, चलो तेरे को व्यासपीठ पे बैठना। तो वो परमात्मा सब खिलौने को चला रहा है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले, उतना ही चलेगा ये खिलौना। तो परमात्मा समस्त प्रत्येक जीव में बैठा हुआ है और उसने इस सृष्टि को कैसे बनाया है उसकी कथा राजा परीक्षित तुम्हें श्रवण करवाता हूं, सुनो। राजा परीक्षित, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले ये पृथ्वी जलमग्न थी, समस्त पृथ्वी पर जल भरा हुआ था। उस जल को क्षीर कहा जाता था और क्षीर सागर में ही भगवान नारायण शेष सैया पर विराजमान रहते थे। जल के भीतर रहना, जल के अंदर उनका घर होना, उनको नारायण रूप, नारायण नाम कहने का, नारायण कैसे कहलाए? क्योंकि जल कहते हैं नर को, नर का शब्द नर जो है उसको हिंदी में जल कहते हैं और जल को संस्कृत में नर कहते हैं। जिसका जल में घर हो, अयन मतलब घर, जिसका जल में घर वो नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर में अकेले ही पूरी पृथ्वी पर उन्होंने सोचा कि मैं एक हूं, क्यों ना अनेक हो जाऊं। अनेक होने के लिए परमात्मा ने ही अपने नाभि से एक कमल को उत्पन्न किया और उस कमल के ऊपर उन्होंने ब्रह्मा जी को बिठाया। सबसे पहले नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो चारों तरफ उन्होंने देखा कि मेरे को उत्पन्न करने वाला कौन है और क्या प्रयोजन है मेरे को उत्पन्न करने का, मैं क्या काम करने, मैं बस फूल पे बैठा रहूं, इस कमल के फूल पे क्या करूं। तो उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, चारों दिशाओं में एक साथ तो भाई अपन एक बार में इधर ही देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं इधर देखूंगा और मेरे को उत्पन्न करने वाला पीछे होगा तो उन्होंने अपने योग बल से ही 4 मुख कर लिए कि मैं चारों दिशाओं में एक साथ देखूंगा, मेरे को उत्पन्न करने वाले का क्या प्रयोजन है। तो 4 मुख हो गए, इसीलिए हम कहते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरे को उत्पन्न करने वाला दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है, किस प्रयोजन से मेरे को उत्पन्न किया है, मेरे को कारण भी नहीं पता, क्या करूं, कहाँ ढूंढूं। तो फूल की जो डंडी रहती है, फूल का तना, उसमें अंत ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी महाराज गए। अब उस कमल की नाल में बहुत वर्षों तक गए लेकिन अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा कि इसका अंत नहीं है, चलो अपने तो वापिस पुष्प पर जाकर के विराजमान रहेंगे, वहीं पर कोई दिशा निर्देश मिलेगा। ब्रह्मा जी महाराज फिर से वहां पर आकर के बैठे और निर्देश हुआ इस प्रकृति का तप।
तो ब्रह्मा जी महाराज ने तपस्या करी। तपस्या के फलस्वरूप भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा कि अरे पुत्र, हमने ही तुम्हें उत्पन्न किया है, हमारे द्वारा ही तुम, हमारी नाभि से ही तुम उत्पन्न हुए हो, और हम तुम्हें निर्देश देते हैं कि तुमको सृष्टि रचना करना है, सृष्टि को बनाना है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु, आप मेरे पिता हैं, मेरे को उत्पन्न करने वाले हैं और मेरे को प्रयोजन भी बता दिया है, तो मैं आपका कार्य जरूर करूंगा, लेकिन एक आशीर्वाद दो पहले। कौन सा आशीर्वाद? ब्रह्मा जी ने कहा कि आशीर्वाद देना है कि मेरे को कभी भी मन में अभिमान ना हो। कोई भी कार्य में आप मेरे को जिम्मेदारी दे रहे हो और उस जिम्मेदारी का अभिमान भी यदि कर लिया तो करना और नहीं करना बराबर हो जाएगा। अभिमान ऐसा है कि किया हुआ कार्य भी निरर्थक कर देता है। समझना बात को कि अभिमान कैसा, कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। ब्रह्मा जी अगर सोच ले कि पूरी सृष्टि मैंने बनाई है, तो ब्रह्मा जी को भी तो किसी ने बनाया है। यदि अभिमान मैं यहाँ पे बैठ के करूं कि मैं कथा सुना रहा हूं, तो मेरे ऊपर भी तो कोई होगा, है ही सही। यदि आप अभिमान करो कि हम कथा सुनने आए हैं, तो आपको यहाँ पर लाने वाला कौन है? आपके मन में कौन बैठा जो आपको यहाँ पर लेके आया है? तो अभिमान, ब्रह्मा जी ने सबसे पहला ही वचन यही मांगा कि प्रभु आपका किया हुआ कार्य सब करूंगा, लेकिन अभिमान नहीं हो, ऐसा मेरे को पहले आशीर्वाद दे दो, फिर मैं सृष्टि रचना करूं। ब्रह्मा जी की आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि रचना के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले मन से 4 पुत्र उत्पन्न करें। उनका नाम था सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। इन चारों को उत्पन्न किया। इनसे निवेदन किया कि पुत्रों, हमने तुमको उत्पन्न किया है, जाओ मैं आदेश देता हूं, सृष्टि रचना करो आगे। चारों पुत्रों ने मना कर दिया, प्रभु पिताजी हम तो भगवान नारायण का, हमारे दादा का भजन करेंगे, उनके नाम को जपेंगे, उनका दर्शन करेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि आपका काम करें। अब जब पिता की बात पुत्रों ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध से भ्रुकुटी जो भौं रहती है ना, ये टेढ़ी करी, तो भौं के बीच में से भगवान रुद्र उत्पन्न हुए क्रोध रूप में। भगवान रुद्र के उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो वो पुत्र नहीं सुन रहे, ये जो उत्पन्न हुआ इसको बोलता हूं। तो भगवान रुद्र से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। रुद्र ने कहा जो आज्ञा। और भगवान रुद्र सृष्टि रचना करते हैं तो तमाम सांप, बिच्छू, डाकिनी, शाकिनी, जितने भी जहरीले जहरीले जीव इस धरती पर है वो समस्त बना डाले। अब ब्रह्मा जी ने देखने का विचार बनाया कि भाई मेरा पुत्र है, क्या सृष्टि रचना कर रहा, देख के आऊं। तो वहां पर सांप, बिच्छू ये सभी देखे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए जहरीली, आप तो जाओ भजन करो। अब ब्रह्मा जी फिर से मन में सोचने लगे, भाई क्या करूं, मेरे को जिम्मेदारी मिली है। तो ब्रह्मा जी ने फिर से मन से 10 पुत्र उत्पन्न करे, जो 10 ऋषि हुए, जिसमें सबसे मुख्य जो सबसे बड़े थे वो थे नारद जी। इन सभी ऋषियों को उत्पन्न किया। ऋषियों से कहा कि आप सृष्टि बनाओ। ऋषियों ने भी हाथ जोड़ दिए कि प्रभु ये काम हमसे नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब मैं ही कुछ करूं। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा कि अपने वामांग से उल्टे शरीर के भाग से एक स्त्री को उत्पन्न किया, सीधे शरीर के भाग से एक पुरुष को उत्पन्न किया, जिनका नाम है मनु और शत्रुपा। जो पुरुष है वो मनु जी है और जो स्त्री है वो शत्रुपा है। मानुषी सृष्टि प्रारंभ हो, इसके लिए ब्रह्मा जी ने कदम बढ़ाया और मनु जी से, शत्रुपा जी से कहा कि आप सृष्टि को बनाओ। और मनु जी की ही सभी संतान हैं अपन, इसीलिए अपन सब क्या हैं, मनुष्य। मनु जी की संतान होने के कारण अपन सब मनुष्य बने। कहा गया कि जाओ पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर तुम सृष्टि रचना आगे बढ़ाओ, मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो, मानुषी सृष्टि आगे बढ़ाओ। मनु शत्रुपा को आदेश मिलते ही वो पृथ्वी पर आने का प्रयास करते, लेकिन उसी समय पृथ्वी को एक राक्षस उठा करके ले गया। राक्षस उस पृथ्वी को खेलते 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 रसातल में ले गया। अब आपके मन में तो प्रश्न नहीं आया, लेकिन राजा परीक्षित के मन में प्रश्न आ गया
कि गुरुदेव आप अभी अभी तो बता रहे हो सृष्टि रचना, ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी से 4 मानस पुत्र हुए, रुद्र हुए, डाकिनी शाकिनी हुई और 10 मानस पुत्र हुए, मनु शत्रुपा हुए, लेकिन ये राक्षस का आपने बताया नहीं। राक्षस कहां से आया और पृथ्वी को क्यों ले गया, ये प्रश्न रह गया। तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजा परीक्षित तुम्हें वो भी बता देता हूं। भैया राजा परीक्षित पूछ लेता है कि गुरुदेव ये राक्षस के बारे में नहीं बताया, क्यों आया, पृथ्वी को क्यों ले गया, इसके बारे में बताओ। अब राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि ये भी बता देता हूं। ये जो दोनों हैं, ये जो राक्षस था इसका एक भाई भी है और ये दोनों भगवान नारायण के पार्षद थे, भगवान नारायण के द्वार पर खड़े रहते थे। और भगवान नारायण के द्वार पर खड़े रहने से एक बार क्या हुआ कि इनका नाम था जय और विजय, भगवान के पार्षद हुआ करते थे। और सनत कुमार द्वार पर दर्शन करने गए, भगवान के दर्शन करने गए तो द्वारपालों ने रोक दिया कि भगवान अभी विश्राम कर रहे हैं, भगवान के दर्शन अभी नहीं हो सकते। कुछ क्षण रुके, इंतजार किया, लेकिन फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए तो द्वारपालों को श्राप दे दिया था सनत कुमारों ने कि तुम भगवान के दर्शन से भी रोक रहे हो, विमुख रख रहे हो, इसलिए तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस बनोगे। अब जय विजय चरणों में गिरे सनत कुमारों के कि महाराज आपने श्राप तो दे दिया है, 3 जन्मों के लिए राक्षस बनेंगे, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा, राक्षस बन गए हम तो उद्धार कैसे होगा। तब सनत कुमारों ने ही पुनः कहा कि आप राक्षस तो बनोगे, लेकिन आपका उद्धार करने के लिए, आपको मोक्ष प्रदान करने के लिए भगवान स्वयं आपका अवतार लेकर के आएंगे। तो 3 जन्मों के लिए पहले जन्म में क्या बने ये दोनों राक्षस, जय विजय पहले जन्म में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में बने दंतवक्र और शिशुपाल। और सभी का उद्धार भगवान ने ही अवतार लेकर के किया। तो वही हिरण्याक्ष जो भगवान से बेर कर बैठा, राक्षस योनि में था, तो भगवान का कार्य में बाधा डालना थी, तो पृथ्वी पर सृष्टि रचना हो उससे पहले ही उस पृथ्वी से खेलता हुआ यह जब रसातल में जा रहा था तो नारद जी मिले रास्ते में। नारद जी मिले तो नारद जी से कहा कि क्या नारायण नारायण करते हो, कोई युद्ध वगैरह भी करो, आपको आता है कि नहीं युद्ध। हिरण्याक्ष कह रहा है मेरे हाथ में खुजली चल रही है, मेरे को तो किसी से युद्ध करना है। नारद जी कहते हैं कि देखो हिरण्याक्ष, हमको तो युद्ध करना नहीं आता, हम तो सिर्फ भगवान का भजन जानते हैं, लेकिन आप यदि युद्ध करना चाहो तो मैं कोई आपके बराबर का योद्धा भेज दूं आपके पास, कहां मिलोगे आप। तो हिरण्याक्ष कहता है कि मैं रसातल में जा रहा हूं, वहीं भेज देना। नारद जी महाराज गए भगवान नारायण के पास और सारी व्यथा कथा बताई कि प्रभु एक राक्षस जो पृथ्वी को रसातल में ले गया है, आपको पृथ्वी का उद्धार करना है और पृथ्वी को पुनः स्थापित करना है, वहां पर सृष्टि रचना प्रारंभ होगी ब्रह्मा जी के द्वारा। अब भगवान नारायण ने तुरंत रूप धारण किया और भगवान का अवतार हुआ वाराह अवतार। भगवान रसातल में जाना था इसलिए वाराह बने और भगवान पहुंच गए उस हिरण्याक्ष के सामने। हिरण्याक्ष से घमासान युद्ध हुआ और युद्ध के बाद भगवान पूछते हैं कि बताओ हिरण्याक्ष, हाथ की सारी खुजली मिट गई कि नहीं। हिरण्याक्ष कहता है कि नहीं, अभी तो जब तक मेरा उद्धार नहीं होगा, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक आपसे युद्ध करूंगा। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और उस राक्षस का उद्धार किया। भगवान अपनी नासिका पर, अपने नासिका के ऊपर जो सिंह था उसके ऊपर पृथ्वी को धारण करके भगवान पुनः पृथ्वी को स्थापित करते हैं और रसातल में जाकर के उस राक्षस का उद्धार करते हैं। पृथ्वी को जब धारण करके भगवान ला रहे थे तो पृथ्वी सोचती है कि देखो मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला, मैं हूं तो ही भगवान का आगे काम बढ़ेगा। मैं नहीं थी तो भगवान को कितनी बेचैनी हुई और मेरे कारण भगवान को वाराह बनना पड़ा। वाराह मतलब सुअर।
मेरे बिना भगवान का काम नहीं चला और मेरे को बाहर निकालने के लिए भगवान को ऐसा रूप धारण करना पड़ा। तब पृथ्वी का अभिमान दूर करना था भगवान को। भाई किसी का भी अभिमान होता है तो भगवान तुरंत दूर कर देते हैं। पृथ्वी का अभिमान दूर करना था। देखो भगवान सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं सभी का अभिमान दूर करते हैं। भगवान कैसे दूर करते हैं सुनने। रूप का अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, कोई भी अभिमान हो तो भगवान तुरंत उसको दूर कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि तेरे पास ये था नहीं लेकिन दिया मैंने है। अगर धन का अभिमान करेंगे तो वो देने वाला ले नहीं सकता क्या, और आपका अभिमान दूर कर देगा वो। तो पृथ्वी का भी अभिमान हुआ तो पृथ्वी का अभिमान दूर करना था। तो पृथ्वी को कहा कि देख पृथ्वी इतना अभिमान मत कर, तेरे को वृंदावन का दर्शन करवाता हूँ। वृंदावन का दर्शन करवाया तो पृथ्वी कहती है प्रभु ये तो सब ठीक है, पृथ्वी में ही तो है वृंदावन। भगवान कहते हैं नहीं भाई ये तेरी सोच गलत है कि पृथ्वी में ही वृंदावन है। वृंदावन तो मेरा निज धाम है जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, और मैं जहाँ निवास करता हूँ वहीं पर पृथ्वी होती है, ना कि पृथ्वी में वृंदावन है। वृंदावन में पूरी पृथ्वी है। ये बात जब बोली तो पृथ्वी सोचने लगी कि हाँ प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने अभिमान किया था। और वृंदावन की ऐसी ही महिमा है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे कृष्ण होई। जहाँ पर डालियों पर, पत्तों पर, मिट्टी में भी, वहाँ के एक एक कण में जहाँ भगवान निवास करते हैं, तो ऐसे वृंदावन को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। और वृंदावन के दर्शन तो आप सभी लोगों ने किए ही होंगे। और जहाँ पर कथा होती है, जहाँ पर भागवत का पारायण होता है, वहाँ पर साक्षात वृंदावन बिहारी आ जाते हैं तो वो वृंदावन ही बना देते हैं। अभी हमारा ये क्षेत्र वृंदावन क्षेत्र है, लेकिन हमको यमुना जी में राधा रानी के दर्शन करने में और गोवर्धन परिक्रमा करने में तो वहीं जाना पड़ेगा। तो चले सभी वृंदावन।